बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटन शिनवारी कढ़ाई बना रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है, बग़ैर मसालों के साथ तैयार होती है। तो चलें नोट कर लें अज्जा। 1 केजी हमने मटन लिया है, 1/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। कुछ हरी मिर्चें ले लें, चॉप कर लें या स्लाइस कर लें, और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। 5-6 मीडियम साइज़ टमाटर डालना है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। आधा कप दही डालेंगे इसमें, और हमें चाहिए 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आखिर में हरी मिर्चें डालेंगे और हरा धनिया भी डालेंगे बारीक काट के। तो कढ़ाई में बना रहे हैं इसको। कढ़ाई को हमने गैस पे रखा, तेल डाला इसमें। तेल थोड़ा गर्म होगा तो हम साफ़ किया हुआ और धुला हुआ जो मटन है वो इसमें डाल देंगे। एहतियात के साथ तेल में डालें मटन और इसे थोड़ा तल लें। कुछ देर इसे तलेंगे तेल में, और फिर जो है इसमें हम नमक और मिर्चें डालेंगे। इसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर इस तरह के मसाले नहीं डलते, ना इसमें ज़ीरा साबुत धनिया डालना है हमें। तो नमक डाला हमने थोड़ा इसे तल कर तेल में, और हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें। क्योंकि इसमें लाल मिर्चें नहीं डलती तो कुछ ज़्यादा ही हरी मिर्चें हमने डाली हैं इसमें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। थोड़ा भून लें हरी मिर्चों के साथ गोश्त को, और फिर इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन 2-2.5 कप पानी डालें, क्योंकि गोश्त को हमें गलाना है। कवर करके इसे 25 से 30 मिनट तक गलने के लिए छोड़ें मीडियम फ्लेम पर। 25 मिनट के बाद हमने चेक किया, गोश्त गल चुका था। अगर आपका गोश्त नहीं गला है तो इसे मज़ीद चूल्हे पे रख के गला लें। अब हमने इसमें टमाटर को आधा करके डाला है। इस तरह सेट करके टमाटर डाल दें, क्योंकि हमें इसकी स्किन को रिमूव करना है। तो हमने इस तरह उलट के टमाटर रख दिए हैं तमाम। अब इसे कवर करके थोड़ा पका लेंगे। लहसुन अदरक को हमने पीस लिया तो इसी के साथ डाल देंगे, और फिर इसे ढक के पकाएंगे। 6-7 मिनट तक इसे पकाना है, ताकि जो स्किन है वो टमाटर से अलग हो जाए। तो बहुत आसानी के साथ स्किन टमाटर से अलग हो जाते हैं इस तरह करने से। यहाँ एक चिमटे की मदद से हम स्किन को टमाटर से अलग कर लेंगे। तो तमाम टमाटर से हमने स्किन को अलग कर लिया है। अब टमाटर को मैश करते हुए भूने गोश्त को। अच्छी तरह गोश्त को भूनना है टमाटर के साथ। गोश्त गल चुका है, इसलिए हमने फ्लेम को जो है मीडियम से हाई रखा हुआ है, और इसी पे हम गोश्त को भूनेंगे। टमाटर के साथ अच्छी तरह भून लें गोश्त को, और फिर दही को फेंट के इसमें डालेंगे। यहाँ आधा कप दही हमने फेंट के इसमें डाल दिया है। दही के साथ गोश्त को भूनें यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। यहाँ हमने काली मिर्च पाउडर डाला इसमें। अब साबुत हरी मिर्चें डाल दें, धनिया बारीक काट के डाल दें, और हम इस पे जो है अदरक भी बारीक काट के डाल देंगे। चाहें तो 1-2 लीमू का रस इसमें आप निचोड़ सकते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही जल्दी और बग़ैर मसालों के जो हमने मटन कढ़ाई बनाई है, शिनवारी मटन कढ़ाई, वो तैयार हो चुकी है। इस मरहले पे आकर आप जो है वो चूल्हे को बंद कर दें, और यहाँ हमारी जो शिनवारी मटन कढ़ाई है बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे इंजॉय करें रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।